इस प्रकार से श्री मीरा जी, जिन्हें श्री भोजराज जी के संरक्षण में अपने भजन कीर्तन की, भगवान को रिझाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, अब क्रमशः धीरे धीरे मीरा जी के पर वह सारे संकट जिससे वह सुयोग बनता है मीरा जी के लिए, और वे भक्त भोजराज जी जिनके संरक्षण में मीरा जी ने का भगवान के प्रति जो लाड़ था, जो भगवान के प्रति उनका प्रेम था, वह एकदम छलछला गया था, और जिसका आस्वादन उस समय के महलवासी ही नहीं, वहाँ के राज्यवासियों को सबको पता चला, क्योंकि मीरा जी ने उस समय श्री भोजराज जी से कह करके ठाकुर जी के लिए एक नवीन मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में आने वाले संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए एक व्यवस्था की कि वहाँ रह करके संत जब तक चाहें श्री गिरधर गोपाल के समक्ष बैठ करके साधन भजन करें, कीर्तन कथा उत्सव आदि करें और प्रेम से रहें। यह श्री भोजराज जी के समय में मीरा जी के द्वारा व्यवस्था थी। परंतु जब श्री भोजराज जी का शरीर पूरा हुआ, उस समय उनके छोटे भाई जब राणा बने, तब उन्होंने भी अपनी भाविसा के लिए पूर्ण प्रयास किया, परंतु वह बहुत अधिक समय तक ना चल सके, क्योंकि पारिवारिक कलह हुआ, जिसमें उनके जो पिता की जो रानियां थीं, 3 रानियां थीं, 16 संतानें थीं, उनमें जो हड़ा रानी थी, उनके पुत्र को अलग से एक जागीर दी गई थी, परंतु वह माता चाहती थी कि उसे इस चित्तौड़ का ही राज का अधिकारी बनाया जाए, प्रमुख राजा बना जाए, एक सामंत के रूप में नहीं, जागीर के रूप में नहीं, अपितु प्रमुख राजा के रूप में। और उसने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र का परिणाम यह हुआ कि बाबर ने चढ़ाई की, और उस चढ़ाई में श्री रतन सिंह जी अपने भाई के सहित वहां युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हुए। और आगे यहाँ जब यह सब चल रहा था, उधर मीरा जी के जन्मभूमि में मेड़ता में उनके जो चाचा के पुत्र थे श्री जयमल जी, जिनकी कथा हमने कल संक्षिप्त रूप में थोड़ी श्रवण कराई थी कि वे पहले भगवान के भक्त नहीं थे, संयोग से एक संत आते हैं, संत भिक्षा की बात बोलते हैं और वह कह देते हैं कि वह दूध ही पी लें, तब वह पड़े को हाथ स्पर्श करते हैं और कहते हैं मैंने पी लिया, अब राजा से कह दो कि वह भी पी ले और प्रजा को पिला दे। इस प्रकार से उन संत की कृपा से जब जयमल जी को समझ में आया, भगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार उन्होंने देखा, तब उन्होंने उन संत की खोज की, पर वे संत उन्हें ना मिले। तब उन्होंने अपने सेवक भेजे, और सेवकों के माध्यम से उन्हें समीप में ही पता चला कि वे संत समाधि में बैठे हुए हैं। श्री जयमल जी खुद जाते हैं और संत के चरणों में बैठे रहते हैं जब तक उनकी समाधि नहीं खुलती। फिर उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और अपने कल्याण की बात रखते हैं। जब वे अपने कल्याण की बात रखते हैं, तब वे संत उन्हें भगवान श्री राम की उपासना का रहस्य बताते हैं और भगवान श्री राम का एक सुंदर स्वरूप देते हैं। श्री जयमल जी वहाँ के राजा थे और उन्होंने भगवान के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करवाया, उनकी संपूर्ण सेवा देखरेख का भार स्वयं संभालते थे। भगवान श्री राम के प्रति उनकी अनन्य प्रीति हो गई संत कृपा से। संत ने आदेश दिया कि इस भगवान की प्रीति को बढ़ाने का उपाय है ब्राह्मणों और संतों की सेवा करते रहना, तब भगवान की भक्ति क्रमशः बढ़ती रहेगी। उनकी इस बात को मान करके श्री जयमल जी ने भी वहां संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए द्वार खोल दिए। अब इस प्रकार से श्री जयमल जी एक दिन ग्रीष्म गर्मी का समय था, उस गर्मी के समय में अपने महल में थे
बहुत तीव्र गर्मी हुई, राजस्थान में गर्मी बढ़ जाती है और श्री जयमल जी गर्मी से घबरा करके छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते हैं तब भी उन्हें व्याकुलता है। सेवक चारों ओर से पंखा लेकर के पंखा कर रहे हैं, फिर भी वे गर्मी के कारण व्याकुल हैं। अचानक उन्हें स्मरण आया कि मेरे अंदर इतनी व्याकुलता है गर्मी की, तो हमारे ठाकुर जी तो परम सुकुमार हैं, हम जो साधारण से राजा हैं इतनी सुकुमारता हमारे अंदर है, वे तो राजाओं के भी राजा हैं, उनके अंदर कितनी सुकुमारता होगी। और वे तो इस समय मंदिर में बंद हैं, कोई सेवक भी समीप है नहीं। ऐसा उनका भाव, इतना प्रबल भाव हुआ कि तत्क्षण उसी समय वे उतरे और उन्होंने अपने सेवकों को आवाज लगाई और कहा कि ठाकुर जी के लिए एक हवा महल बनवाया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए उन्होंने एक हवा महल का निर्माण करवाया और उसमें व्यवस्था दी ठाकुर जी के लिए सुंदर जालियों की, जिससे गर्मी के अवसर पर भी दिव्य झरोखे से हवा आती रहे। समीप में बगीचे का निर्माण करवाया, ठंडी हवा आनी चाहिए, और ठाकुर जी की स्वयं सेवा करने लगे। ऐसी व्यवस्था की कि उसके ऊपर कोई चढ़ ना सके। एक सीढ़ी, एक यंत्र लगाया, उस यंत्र के माध्यम से उस सीढ़ी को लगाते और फिर बाद में उस सीढ़ी को समेट करके रख देते। अपने से जाते ठाकुर जी की चरण सेवा करते, स्नान करवाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना और बाद में सोने के थार में ले जाकर के ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करना। इस प्रकार से श्री जयमल जी सेवा करने लगे। उनकी इस सेवा को देख करके, उनकी इस गुप्त रीति को देख करके उनकी रानी को शंका हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर इतना सम्माननीय व्यक्ति कौन है जिसकी महाराज इतनी सेवा करते हैं, किसी को ऊपर जाने भी नहीं देते हैं, कोई सेवक भी नहीं, और स्वयं ले जाते हैं थार, स्वयं सेवा में रहते हैं। आखिर उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि रात्रि में जब एक बार जयमल जी शयन कर रहे थे, उस समय रानी ने धीरे से उस सीढ़ी को उठाया, सीढ़ी को लगाया और जैसे ही झांक करके देखा तो ठाकुर जी का सुंदर सुकुमार राजकुमार का स्वरूप उन्हें दर्शन हुआ। भगवान की मुखाकृति, उनके कुंडल, उनके मुकुट का दर्शन करके रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी। उस स्वर को सुनकर के श्री जयमल जी उठे और जयमल जी समझ गए कि इसने ऊपर दर्शन किया है। घबरा करके उन्होंने जल्दी से उस रानी को ठीक तरह से व्यवस्थित किया, उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर गए, सरकार का दर्शन किया, प्रणाम किया और जब उस रानी को चेत आया तब उससे पूछा कि क्या हुआ। वह भयभीत थी और भगवान के दर्शन करके निर्भय भी हो गई थी। दोनों अवस्थाएं उसके जीवन में थी। उसने अपने महाराज पतिदेव श्री जयमल जी के चरण छुए और कहा, मैंने आपके प्रति शंका की, मुझे क्षमा करना। मैंने जिनको देखा है ऊपर, निश्चय ही वो इससे भी कहीं गुप्त रीति से रखने योग्य हैं, क्योंकि यदि उन्हें किसी की नजर लग गई तो यह ठीक नहीं। श्री जयमल जी ने समझा कि इन्हें ठाकुर जी का दर्शन हो गया है, क्योंकि उनके उस रूप का जिस प्रकार से रानी ने वर्णन किया, जयमल जी को समझते देर नहीं लगी। जयमल जी ने उस रानी को भी प्रणाम किया कि तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है। अब श्री जयमल जी ने दूसरा नियम बना लिया, अब हम जब भगवान का भजन करेंगे तभी केवल पाबंदी होगी, अन्यथा लोग दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि लोगों के मन में जब इतनी व्याकुलता है तो श्री जयमल जी ने ऐसा भाव विचार करके केवल यह प्रतिबंध रखा, हम 3 पहर तक सेवा में रहेंगे ठाकुर जी की, उस अवधि में कोई नहीं आएगा, जो आएगा तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, चाहे वह परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। वहां के राजा हैं, उनके आदेश को सब कोई पालन करते हैं। धीरे धीरे यह बात फैल गई और इतनी अधिक फैली कि पड़ोस के उनके शत्रु को पता चल गई
कि वहाँ के राजा 3 पहर तक बैठते हैं, ना तो किसी से मिलते हैं, ना उनके पास कोई सूचना जा सकती है और ना ही कोई समाचार पहुँच सकता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि पड़ोस के राजा ने उनके ऊपर उसी अवसर का लाभ लेने के लिए आक्रमण कर दिया। सेवक आते हैं राजमहल में और राजमहल के अंदर सूचना भेजते हैं कि महाराज के पास सूचना भेजी जाए, शत्रु की सेना चढ़ाई करने के लिए बढ़ आई है। यदि अति शीघ्र चढ़ाई नहीं की गई तो शत्रु महल के अंदर भी आ सकते हैं, परंतु महाराज का तो आदेश है, कोई जा नहीं सकता। धीरे धीरे राजमहल में यह बात उनकी राजमाता के पास पहुंचती है और राजमाता कहती हैं कि देखो अब मैं वृद्ध हो गई, यदि उनकी प्रतिज्ञा है, वैसे तो मैं माता हूं, मेरे ऊपर वे प्रहार नहीं करेंगे, परंतु फिर भी यदि उनकी प्रतिज्ञा है तो अब मैं इस राज्य को बचाने के लिए अपने शरीर को निछावर करती हूँ और सूचना भेजती हूँ। ऐसा करने के लिए वह राजमाता उस समय ठाकुर जी के उस हवा महल की ओर जाने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सर्वेश्वर जगदीश्वर दयालु भगवान जो अंतर्यामी हैं, उन जयमल जी के वेश में ही सीढ़ी पर वहीं मिल जाते हैं, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिस रूप में जयमल जी अंदर भजन कर रहे थे, जयमल जी का विक्षेप ना हो, इसके लिए श्री राघवेंद्र सरकार उसी रूप में प्रकट होते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि इस असमय में आपके आने का कारण क्या है। माता उन्हें सब बताती है समाचार। भगवान कहते हैं कि माता जी कोई चिंता की बात नहीं, जयमल के रूप में है और कहते हैं माता जी कोई बात नहीं, अब मैं नियम से उठ गया, मैं जाता हूँ। पहुँचते हैं अश्वालय में और अश्व के संरक्षक को, जो उसका सेवक था, उसको आदेश देते हैं मेरा अश्व तैयार किया जाए। महाराज के आदेश से अश्व तैयार होता है, उसके ऊपर जीन कसी जाती है, उसके बाजूबंद जो घोड़े के होते हैं, महाराज ने भी अपना बख्तर आदि बांध लिया जो एक राजा का चिन्ह होता है। सब कुछ धारण करके महाराज उस अश्व पर आरूढ़ होकर के, बड़ी दिव्य शोभा है। ठाकुर जी भले ही उस रूप में हो, पर हैं तो ठाकुर जी ही। कुछ सेवक जिन्हें आदेश भी नहीं मिला था, महाराज के संरक्षण के लिए साथ में हो जाते हैं। भगवान उसी रूप में हैं और जयमल जी के रूप में जाते हैं। कुछ 10-20 सेवक साथ में हैं। घोड़े पर सवार होकर के ठाकुर जी पहुंचते हैं। उस सेना के साथ युद्ध होता है। उस माधुरी मूरत को जो कोई देखता है वो देखता ही रह जाता है, तब तक तो उसका काम हो जाता है। इस प्रकार से भगवान का वहां अकेले ही सम्रांगण में संपूर्ण सेना को नाश करना, और जो राजा था उसको भी महाराज बने हुए जयमल जी ने, ठाकुर जी ने, और उस समय घायल कर दिया। वह अचेत हो गया। सेवकों को आदेश दिया कि इसे बंदी करके कारागार में डाल दो, और घोड़ा लेकर के आए और घोड़ा ले जाकर के अश्वालय में बांध दिया। भगवान अंतर्ध्यान। उधर श्री जयमल जी का समय पूरा हुआ। 3 घड़ी जो 3 पहर सेवा थी, सेवा से उठते हैं और नीचे आते हैं तो देखते हैं कि भेरी आदि वाद्य बाजे बज रहे हैं। बाजे बज रहे हैं और बहुत जय जयकार की ध्वनि हो रही है। तब उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सेवकों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा महाराज, आज आपकी विजय को और आपके रण कौशल को देख करके यह महान उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने सारी बात पूछी। सेवकों ने समस्त वृत्तांत कहा। तब वे अपने घोड़े के पास पहुंचते हैं, जो उस समय पूरे साज श्रृंगार के साथ था और थर थर कांप रहा था। उसके मुंह से फेन आ रहा था, मानो बहुत थक गया हो। जब बहुत थक जाता है घोड़ा तो फेन आने लगता है। वे सारे लक्षण उसके अंदर थे जो युद्ध से लौट कर के आने के पश्चात दिखाई देते हैं।
उस प्रकार से उसे देख करके जयमल जी समझ गए यह सब उन सरकार की ही कृपा है, और घोड़े को उसके मस्तक को स्पर्श करते हैं। घोड़ा कांप रहा था, उसकी जीन आदि को हटवाते हैं। जैसे ही हटवाते हैं वो घोड़ा बैठ जाता है। श्री जयमल जी उससे घोड़े के सिर को अपने गोद में लेते हैं और गोद में लेकर के उसके सिर को सहलाते हैं, परंतु उसी बीच में उस घोड़े का शरीर छूट जाता है, क्योंकि उसे तो भगवान का दिव्य स्पर्श प्राप्त हो गया था, दर्शन हो गया था। भगवान की कृपा से उसे वह सामर्थ्य मिली थी कि वह अपने सरकार को अपने पीठ पर धारण कर सका था। क्यों ना हो, भगवान के प्रिय भक्त जयमल जी का घोड़ा था। ठाकुर जी ने उसे भी कृतार्थ किया और उसकी सदगति हो गई। उसके इस प्रकार से सदगति को देख करके श्री जयमल जी ने उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान का घोड़ा है, भगवान ने इसे स्वीकार किया है, धन्य है दयालु सर्वेश्वर। और श्री जयमल जी ने उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश दिया और महल में आकर के भगवान के सामने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से वे भगवान के परम प्रिय भक्त जयमल जी, उनका चरित्र यहाँ मेड़ता में जो उनके श्री मीरा जी के भाई थे और भी विस्तार से है। हमने अभी संक्षिप्त रूप से उनकी एक घटना का स्मरण किया है।